एक तरफ था वो डायरेक्टर जिसे शोमैन कहा जाता था और दूसरी तरफ था वो सुपरस्टार जिसे देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान पागल था। साल 1987 में एक फिल्म का ऐलान हुआ। नाम था देवा। मुहूर्त हुआ, गाने रिकॉर्ड हुए, यहाँ तक कि शूटिंग भी शुरू हो गई। लेकिन फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये महा कोलैबोरेशन एक ठंडे बस्ते में चला गया। लोग कहते हैं ईगो की जंग थी, कुछ कहते हैं कि अमिताभ को सुभाष घाई का काम पसंद नहीं आया। लेकिन आज मैं आपको वो सच सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए बॉलीवुड की इस अनकही दास्तान के पन्ने पलटते हैं। बात उन दिनों की है जब बॉलीवुड की गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर ये दोनों साथ कब आएंगे। 80 के दशक में सुभाष घाई एक ऐसे डायरेक्टर बन चुके थे जिनका नाम ही कामयाबी की गारंटी था। कालीचरण, विश्वनाथ, हीरो और कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद सुभाष घाई का कद इतना बड़ा हो गया था कि हर एक्टर उनके साथ काम करने को तरसता था। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन उस दौर के शहंशाह। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुभाष घाई के मन में बड़े स्टार्स को लेकर एक गहरा डर था। ये डर पैदा हुआ था साल 1981 की फिल्म क्रोधी से। उस फिल्म में धर्मेंद्र थे, लेकिन फिल्म के सेट पर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हुई। शूटिंग रुकी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। उसी दिन सुभाष घाई ने कसम खा ली थी कि वो अब कभी बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं करेंगे। वो नए लड़कियों को लेंगे, उन्हें सुपरस्टार बनाएंगे, जैसा उन्होंने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्मा फिल्म की कामयाबी के बाद एक पार्टी में सुभाष घाई की मुलाकात मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से हुई। मनमोहन जी ने बातों बातों में कहा, सुभाष, तुम जैसा अनुशासन वाला डायरेक्टर और अमिताभ जैसा अनुशासित एक्टर, अगर तुम दोनों साथ आ जाओ तो इतिहास बन जाएगा। सुभाष घाई के मन में वो क्रोधी वाला जख्म अभी भी ताज़ा था, लेकिन मनमोहन जी की बात उनके दिमाग पर घर कर गई। आखिर अमिताभ बच्चन कोई आम स्टार नहीं थे, वो एक लेजेंड थे। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष घाई और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। उनकी दोस्ती का जरिया बने थे शत्रुघ्न सिन्हा। ये तीनों अक्सर पार्टियों में मिलते थे। सुभाष घाई हमेशा से अमिताभ की इंटेंसिटी के कायल थे। वो मजाक में अमिताभ को देवदास सन्स ऑफ किशोर कुमार कहते थे, क्योंकि अमिताभ गंभीर दिखने के बावजूद असल ज़िंदगी में बेहद मजाकिया थी। फिर काफ़ी सोचने के बाद सुभाष घाई ने अमिताभ को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने अमिताभ की हालिया फिल्मों की बहुत तारीफ की। खत मिलते ही अमिताभ ने उन्हें फ़ोन किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका इंतज़ार पूरी इंडस्ट्री कर रही थी। अमिताभ ने कहा, सुभाष, चलिए साथ में एक फिल्म करते हैं। सुभाष घाई ने इस फिल्म के लिए एक ऐसी कहानी बुनी जो अमिताभ के एंग्री यंग मैन और इमोशनल हीरो वाले दोनों रूप को पेश करे। कहानी थी एक ऐसे डाकू की जिसका नाम था देवा। देवा अपने भाई बहनों से जान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उन्हें अपनी काली दुनिया से दूर मुंबई में पढ़ाता है। उसे एक पहाड़ी लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपराध का रास्ता छोड़ देता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने भाई बहनों से मिलने मुंबई जाता है और वो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, उसे धुतकार कर निकाल देते हैं। यहीं से देवा की एक नई जंग शुरू होती है, एक डाकू से देश का रक्षक बनने की जंग। फिल्म का संदेश था कि परिवार से ऊपर देश होता है। सुभाष घाई की एक आदत थी, वो हर चीज़ ऑन पेपर चाहते थे। उन्हें हर छोटी बड़ी बात लिखित में चाहिए होती थी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब उन्होंने अमिताभ से पैसों और तारीखों की बात की तो अमिताभ ने हंसकर टाल दिया। उन्होंने कहा, यार सुभाष, तू तो मुझे सालों से जानता है, ये पैसों की क्या बात करना। तू मुझे 2 रुपए दे देना, मैं फिल्म कर दूंगा। अमिताभ की ये बातें उनके बड़प्पन को दिखाती है, लेकिन सुभाष घाई को इससे बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि बिना लिखित समझौते के काम करना मुश्किल होगा। आखिरकार बहुत जिद करने पर अमिताभ ने एग्रीमेंट साइन तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात चुभ गई कि सुभाष उन पर भरोसा करने के बजाय कागज़ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही से उन छोटी छोटी गलतफहमियों की शुरुआत हुई जो आगे जाकर एक तूफान बनने वाली थी। साल 1987, मुंबई का आलीशान लीला होटल, चारों तरफ चमकती लाइटें, कैमरे की फ्लैश और बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों का मजमा।
ये कोई आम मुहूर्त नहीं था, ये देवा का आगाज था। हॉल में सुभाष घई ने जो गाना रिकॉर्ड किया था वो गूंज रहा था। हर कोई बस यही कह रहा था, ये है साल की सबसे बड़ी फिल्म। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। सुभाष घई मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थी। मुहूर्त से ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके मन में शंका पैदा कर दी थी। हुआ ये था कि अमिताभ ने सुभाष घई को अपने घर प्रतीक्षा बुलाया। जब सुभाष वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही 5-6 और प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे और सबका चेहरा उतरा हुआ था। दरअसल सुभाष घई ने अपनी फिल्म के लिए अमिताभ से 100 दिनों की मांग की थी। अमिताभ उस वक्त सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो राजनीति में भी सक्रिय थे और उनके पास वक्त की भी भारी कमी थी। उनके सेक्रेटरी शीतल जैन ने सुभाष को सिर्फ 70 दिन दे दिए। अब बाकी के प्रोड्यूसर्स को डर था कि अगर अमिताभ ने 100 दिन सुभाष घई को दे दिए तो उनकी फिल्मों का क्या होगा। सुभाष घई को पहली बार एहसास हुआ कि एक महानायक के साथ काम करने की कीमत क्या होती है। उन्होंने अमिताभ से साफ कह दिया, अमित जी, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। अगर मेरी वजह से दूसरे नाराज हो रहे हैं तो हम ये फिल्म नहीं बनाते। लेकिन अमिताभ ने उन्हें समझाया कि कोई रास्ता निकल आएगा। मुहूर्त खत्म हुआ और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पहले दिन कुछ सीन्स शूट किए गए। जब सुभाष घई ने एडिटिंग टेबल पर उन सीन्स को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, लोग कहते हैं कि दिलीप कुमार जैसा कोई नहीं, लेकिन ये लड़का तो दिलीप साहब से भी आगे निकल गया। अमिताभ की एक्टिंग में वो गहराई थी कि सुभाष घई को लगा कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं। लेकिन यही एक और मुसीबत खड़ी हो गई। सीन्स इतने भव्य थे कि सुभाष को लगा कि ये फिल्म 100 दिन में नहीं, उन्हें अब 130 दिन चाहिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुभाष घई का तनाव बढ़ता जा रहा था। वो एक तरफ अपनी क्रिएटिविटी से समझौता नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्हें अमिताभ की तारीखें नहीं मिल रही थी। उन्हें बार बार क्रोधी फिल्म की याद आ रही थी कि कहीं ये फिल्म भी आधी अधूरी न रह जाए। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। उनके बाएं हाथ में तेज दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है। उनकी पत्नी रिहाना ने भी उन्हें समझाया, आपके पास बेहतरीन स्क्रिप्ट है, संगीत अच्छा है, देश का सबसे बड़ा स्टार है, फिर आप इतना परेशान क्यों। सुभाष घई के मन में एक ही डर था, असफलता का डर। उन्हें लगा कि अगर वो मीडिया की उम्मीदों के मुताबिक फिल्म नहीं बना पाए तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार एक शाम सुभाष घई भारी मन से अमिताभ बच्चन के पास गए। उन्होंने सीधी बात की, अमित जी, मुझे 130 दिन चाहिए और आपके पास वक्त नहीं है। मैं जिस क्वालिटी की फिल्म बनाना चाहता हूँ वो कम समय में नामुमकिन है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम देवा को यही रोक दें। अमिताभ बच्चन, जो खुद एक बेहद प्रोफेशनल इंसान थे, उन्होंने सुभाष घई की आंखों में वो तनाव देखा। उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा, सुभाष, अगर तुम्हें लगता है कि एक डायरेक्टर के तौर पर तुम संतुष्ट नहीं हो पाए तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। और इस तरह एक झटके में बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो गया। अमिताभ ने उसी वक्त सारा साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया। जैसे ही खबर बाहर आई कि देवा बंद हो गई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। आज के दौर में तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस वक्त फिल्मी मैगजीन्स ही सब कुछ थी। अखबारों में सुर्खियाँ छाप दी। सुभाष घई का ईगो पड़ा अमिताभ पर भारी। मीडिया ने सुभाष घई को निशाना बनाया। लिखा गया कि घई खुद को अमिताभ से भी बड़ा समझने लगे। अफवाहें उड़ने लगी कि सेट पर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। किसी ने कहा कि सुभाष घई ने अमिताभ को डांट दिया, तो किसी ने कहा कि अमिताभ को सुभाष घई का काम पसंद नहीं आया। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि उन दोनों के बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मीडिया आग लगा रही थी, लेकिन ये दोनों दिग्गज खामोश थे। दोस्तों, क्या आपने कभी फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन का वो अफगानी लुक देखा है? वो लंबी दाढ़ी, वो मफलर और वो रोब। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लुक असल में देवा के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब देवा बंद हुई तो अमिताभ को वो गेटअप इतना पसंद आया था कि उन्होंने बाद में उसे खुदा गवाह के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि सुभाष घई नाराज़ होंगे कि उनका आइडिया चुरा लिया गया, लेकिन सुभाष घई ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं दर्शाई। उनके लिए फिल्म बंद होना एक क्रिएटिव फैसला था, कोई दुश्मनी नहीं। सालों बीत गए, मीडिया ने बहुत कोशिश की इन दोनों को लड़वाने की, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब सुभाष घई ने अपनी अगली बड़ी फिल्म
सौदागर शुरू की। उस फिल्म के मुहूर्त पर क्लैप देने के लिए खुद अमिताभ बच्चन आए थे। देवा के बंद होने का सबसे बड़ा दुख अगर किसी को था तो वो थे सुभाष घई। वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने हफ्तों खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अगर आप इस गेम से बाहर निकलना चाहते हैं तो तुरंत एक नई फिल्म शुरू कीजिए, वरना देवा का साया आपको पागल कर देगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा नुकसान हुआ। सुभाष घई ने देवा के बाद वाली फिल्म के लिए लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को साइन किया था, लेकिन देवा बंद होने की वजह से पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वापस आना पड़ा। इस तरह पंचमदा और सुभाष घई की जोड़ी भी बनते बनते रह गई। आपको क्या लगता है, अगर देवा रिलीज होती तो क्या वो शोले का रिकॉर्ड तोड़ पाती? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।